फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि कल मैंने आपको क्या दिया था कि एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए दिए थे और एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करने के लिए बोला था। चलो आज मैं आपको समझाता हूँ। कुछ डाउट हैं तो अपने क्लियर कर लो, ठीक है। आज डेट है तो एक्सरसाइज आज हमारी कौन सी कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं 1.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है, और वो भी इर्रेशनल नंबर किसको, √5 को। लेकिन 9th क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आर्यन? देख भी ध्यान से देख रहे, बोर्ड पे देख। फर्स्ट जो क्वेश्चन है √5 हमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर है। लेकिन 10th क्लास में क्या आ गया, इसको प्रूव करना आ गया कि इसको प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। भैया प्रूव कैसे करें? तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, मेरे ख्याल से 80% आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आज क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत है। सो फर्स्टली √5 हम क्या कर लेते हैं, लेट अस √5 इज ए रैशनल। मान लेते हैं, हमें तो पता है भाई कि ये नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मान लेते हैं इसको कि √5 क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल की कंडीशन प्रूव कर रहा है तो ये रैशनल है, और रैशनल की अगर कंडीशन ही प्रूव नहीं कर रहा तो ये क्या है, नहीं है। लास्ट में प्रूव कर देंगे इसको कि रैशनल की कंडीशन ही प्रूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल है। और यही हमारा उद्देश्य है कि तभी तो प्रूव होगा। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर वो रैशनल है तो लेट अस अज्यूम दैट, तो a/b, जिसके अंदर क्या हो कि b नॉट इक्वल टू 0। यही बात होगी, तभी तो वो रैशनल नंबर होगा। और हमने लेट किया, इसको मानना है। अच्छा, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो a इज इक्वल टू b किस में, डिवाइड में इधर तो उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में b √5। अच्छा, अभी मैं क्या करूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। 5b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। 5 जो है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या मानूं कि जो b स्क्वायर है वो ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर को जो है ना 5 जो है वो डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तभी तो बी आया। बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, जो क्या हूं, -∞ से लेके 1 to 0 1 to ∞ तक, ठीक है। तो अभी हमने क्या मानना है इसको कि ये इससे डिविजिबल है, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो अगर मैं ए स्क्वायर को क्या मान लूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिविजिबल 5 है तो क्या होगा 5 और कोई ना कोई एक नंबर, तो इन दोनों को क्या मान लूँ, ये मान लिया भाई मैंने 5 ए स्क्वायर। तभी तो अलग से दिखाई देगा कि 5 इसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अब मैं क्या रख सकता हूँ, अब मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू रखूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 5k स्क्वायर कंप्लीट अपॉन में 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 25k स्क्वायर अपॉन 5। अब मैंने काट दिया इसको तो क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करके, रोक के या पीछे से स्टार्ट करके देख सकते हैं बेटा, तब बार बार देखोगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा। और यही कंसेप्ट है इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या हो गया
कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5k स्क्वेयर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि k स्क्वेयर क्या है, बी स्क्वेयर अपॉन 5। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो बी स्क्वेयर है वो डिविजिबल है, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। ए और बी क्या है, दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से। कब हो सकते हैं, जब क्या हो, ए और बी 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर होगा तभी तो डिविजिबल होंगे। ठीक है, और इधर हमने क्या मानना था कि ए एंड बी आर द इंटीजर। ठीक है, और ए और बी एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब एक टॉपिक हो रहा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन न हो, कुछ भी कॉमन न हो। और कुछ भी कॉमन ना होगा मतलब क्या है कि उसके अंदर, जैसे लेट अस अज्यूम दैट हमने ले लिया 11 13, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। इनके अंदर या तो इनका जो HCF है वो क्या है, 1। ठीक है, जिनका HCF हाईएस्ट या ग्रेटर कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, उसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ पे तो ये फैक्टर दिखा रहा है और वहां पे वो क्या बता रहा है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इसको 1 लगा लो, इसको नंबर 2 लगा लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 and 2, we conclude that root 5 is irrational। मेरे ख्याल से आ गया होगा बेटा समझ में। इसी तरह सेम है, एग्जांपल्स को देखते हुए आप दूसरा भी कर सकते हो, बाकी तीसरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप फीडबैक जरूर भेजें बेटा, मेरे को बताएं। आर्यन इशू आ गया समझ में। एक बार यहाँ से फिर देखो एक्सरसाइज फर्स्ट, और इसी से रिलेटेड हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 4.1.4। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको बार बार देखोगे ना बेटा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है बेटा नितेश, ठीक है भाई, अच्छे से एक बार करना इसको रिवाइज। उम्मीद है आप सभी काम करके लाते होगे बेटा रेगुलर। और भाई बोर्ड की क्लास है अब की बार, तो एक भी क्लास मिस न करें। डेली जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से करें। ठीक है बेटा, ओके।